नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का जोरदार स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, इससे पूर्व के एपिसोड में हमने आपको चाल समय दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आशा करते हैं वह आपको समझ में आया होगा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम काम समय अर्थात वर्क एंड टाइम पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में, चाहे वह किसी भी स्तर की परीक्षा हो, चाहे वह रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वह एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वह ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे यूपीएसआई की परीक्षा हो, हर स्तर की परीक्षा में लगभग 2 या 3 प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस एपिसोड के अंतर्गत सबसे पहले हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जिनकी सहायता से हम काम समय से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले हम काम और समय के बीच के अंतर संबंध को समझेंगे कि काम का समय के साथ क्या संबंध होता है। इसके बाद किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, या समय का किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता से क्या संबंध होता है। इन दोनों बातों को समझेंगे। इन दोनों बातों को समझने से हमें क्या होगा कि हम काम समय से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जिसकी सहायता से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। सबसे पहले कार्य और समय के अंतर संबंध को समझते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। मान लेते हैं कोई बालू का ढेर है जिसका वजन है 100 किलो, 100 kg इसका वेट है। राम और श्याम 2 भाई हैं। राम श्याम 2 भाई हैं। राम एक बार में 10 किलो वजन ही उठा पाता है अधिकतम, और श्याम एक बार में 5 kg वजन उठा पाता है। ठीक है, तो इस बालू के ढेर को किसी स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने में, मान लेते हैं ए से बी पर ले जाना है। वर्तमान में बालू ए पर रखा हुआ है और उसे बी पर ले जाना है, तो राम को कितना समय लगेगा। राम एक बार में अधिकतम 10 किलो वजन उठा सकता है, तो कितना समय लगेगा 100 किलो उठाने में उसे 10 घंटे। कितना लगेगा 10 घंटे। 10 घंटे लगे। इसी प्रकार से श्याम एक बार में 5 किलो उठाता है। क्या उठाता है 5 किलो वजन उठाता है, तो उसे कितना समय लगेगा। उसे समय लगेगा 5 किलो वजन उठाने में उसे समय लगेगा 20 घंटे। कितना समय लगेगा 20 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे 20 घंटे का समय लगता है। तो क्या है, इन दोनों बातों से हमने क्या समझा। इन दोनों बातों से हमने ये समझा कि राम के कार्य करने की क्षमता ज्यादा है और श्याम के कार्य करने की क्षमता कम है। राम एक बार में 10 किलो वजन ले जाता है, श्याम एक बार में 5 किलो वजन ले जाता है। तो जब कार्य उसने अधिक किया, उसने वेट अधिक उठाया, तो उसे समय लगा 10 घंटे। कम समय लगा किसके कंपैरिजन में, श्याम के कंपैरिजन में, क्योंकि श्याम ने वजन कम उठाया यानी कि कार्य कम किया, तो उसे समय अधिक लगा। तो हमने इस बात से क्या समझा, हमने इस बात से समझा कि कार्य इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, समय के। देखिए, आप कार्य को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और समय बढ़ेगा तो कार्य कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमणपाती होते हैं। कार्य और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमणपाती होते हैं। यदि आप कार्य ज्यादा करेंगे, आप एक बार में कार्य ज्यादा करेंगे तो आपको कम समय लगेगा, और आप समय ज्यादा लेते हैं उसी कार्य को करने के लिए तो आप कार्य कम करेंगे। दोनों भाइयों के उदाहरण को मैंने समझाया। एक भाई 10 किलो ले जा रहा था, एक भाई 5 किलो ले जा रहा था। तो एक भाई को 10 किलो ले जाने में 100 किलो बालू ढोने में कितना समय लगा, 10 घंटे लगा। इसी प्रकार से 5 किलो हो सकता है अधिकतम एक बार में, इसको लगा 20 घंटे। इसकी कार्य क्षमता भी क्या है, अधिक है। क्यों, एक बार में 10 किलो ले जा रहा है तो 10 घंटे लगे इसे। ये एक बार में 5 किलो ले जा रहा है तो 20 घंटे लगे। इसकी कार्य क्षमता इसके कंपैरिजन में कम है, यानी कि ये कम एफिशिएंट है, ये ज्यादा एफिशिएंट है। ये एक बार में अधिक कार्य कर रहा है और ये एक बार में कम कार्य कर रहा है। तो दोनों में क्या समझा हमने ये समझा कि जब कोई कार्य क्षमता जिस व्यक्ति की अधिक होती है तो उसे कार्य करने में कम समय लगता है, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होती है उसे समय अधिक लगता है। तो दोनों बातों में क्या है, कार्य क्षमता कह सकते हैं, कार्य क्षमता, या इसको एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमणपाती हैं। जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा होगी वह व्यक्ति कार्य करने में कम समय लेगा, जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होगी वह अधिक समय लेगा। राम और श्याम के उदाहरण से हमने समझ लिया, श्याम की कार्य क्षमता कम थी तो उसने अधिक समय लिया, राम की कार्य क्षमता ज्यादा थी तो उसने कम समय लिया। तो दोनों बातों को हमने यहां पर समझा। फ्रेंड्स, और उदाहरण समझ लेते हैं।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती हैं फ्रेंड्स, बराबर होती हैं, ABCD। राम जो होता है इसका एक पूरा चक्कर 4 दिन में करता है, 4 डेज में करता है। इसका पूरा चक्कर उसे करने में कितना दिन लगता है, 4 दिन लगता है। तो 1/4 या 1/4 चक्कर करने में कितना दिन लगेगा उसे, 1/4 का मतलब हो गया इसका चौथाई भाग चलने में उसे कितना दिन लगेगा, 1 दिन। या मैं ये भी कह सकता हूं 1 दिन में कितना कार्य करेगा, दोनों बातें एक ही हैं। उसको 1/4 चक्कर करने में यानी कि उसको चौथाई भाग चलने में कितना दिन लगता है, फिर से यहां पर समझाता हूं उसको। 1/4 भाग चलने में बराबर 1 दिन, 1 दिन। इसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि उसका 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन में कितना चल रहा है, यही हिस्सा चल रहा है। ये इसका कितना पेरीमीटर का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। इसके परिमाप का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, 1/4। ठीक है, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 भाग, इस पूरे काम का 1/4 भाग। और पूरा काम क्या है, पूरा काम यह है कि यहां से चले, ऐसे चले, ऐसे चले और यहां तक वापस आ गए। तो इसको क्या कहेंगे हम, पूरा काम, आई कार्य कहेंगे या पूरा काम कहेंगे। पूरा काम कब होगा, जब व्यक्ति यहां से चल करके और यहां आ जाएगा तो वह पूरा काम कहलाएगा। यहां से यहां जाएगा तो 1/4, यहां से यहां जाएगा तो ये भी यहां से यहां तक पहुंच जाए तो 1/2, और यहां तक पहुंच जाए तो 3/4, और ये पूरा काम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बात समझ में आ गई कि 1/4 भाग चलने में उसे कितना दिन लगेगा, 1 दिन, क्योंकि 4 दिन में पूरा चक्कर कर रहा है और ये चारों भाग आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस भाग को पूरा कंप्लीट करने में 1 दिन लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 दिन का काम क्या होगा, 1/4 भाग। तो क्या आ जाएगा, किसी हम क्या समझते हैं इससे, कोई व्यक्ति किसी कार्य को X दिन में करे तो 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x। या इसे ये भी कह सकते हैं 1 दिन का काम बराबर 1 कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य पूरा करने में लगा समय। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जिनसे हमें इन सवालों को करने में मदद मिलेगी। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा करे तो व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/x दिन होगा। मान लेते हैं कि किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 दिन का कार्य हो जाएगा उसका, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका, 1/5। ठीक है, x की जगह क्या था यहां पर, 5। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में 1/x भाग कार्य किया जाता है तो व्यक्ति द्वारा पूरा कार्य करने में x दिन लगेंगे। मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं कि एक दिन में एक दिन का काम कितना था, 1 दिन का काम था, काम मान लेते हैं 1/5। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 5 डेज में करेगा। कितने दिन में करेगा, 5 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी, और इससे पहले जो उदाहरण देकर के समझाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब देखिए नेक्स्ट है, किया गया कार्य करने में लगा समय इंटू कार्य करने की दर। किया कार्य करने में लगा समय इंटू कार्य करने की दर। देखिए, कार्य करने की दर का मतलब होता है प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन। जिस दर से हम निकालना चाहे उस दर से किया गया कार्य। अर्थात कोई व्यक्ति प्रति सेकंड कितना कार्य करता है, कोई व्यक्ति प्रति दिन कितना कार्य करता है, कोई व्यक्ति प्रति मिनट कितना कार्य करता है, ये सब क्या कहलाएगी, दर कहलाएगी। और कार्य करने की दर को हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो कार्य की दर बराबर 1 बटा कार्य करने में लगा समय।
कार्य करने में लगा समय। ठीक है फ्रेंड्स, दर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक को कुल लगे समय से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक, अब देखिए अगला है कुल कार्य दिनों की संख्या इनटू कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का तात्पर्य हो गया किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर से, कि कोई व्यक्ति किसी समय में कम कार्य करता है और कोई व्यक्ति किसी समय में अधिक कार्य करता है। तो हर व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग होती है, अर्थात कार्य करने की दर अलग होती है, अर्थात वह समय अनुसार अलग अलग कार्य करता है। कोई किसी समय में अधिक कार्य करता है, कोई किसी समय में कम कार्य करता है। यह क्या कहलाती है, व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। तो कुल कार्य दिनों की संख्या और कार्य क्षमता, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुल कार्य दिनों की संख्या इनटू कार्य क्षमता। कार्य करने की दर मैंने आपको बता दिया कि प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन। ठीक है, प्रतिदिन का मतलब हो गया कि एक दिन में कुल किया गया कार्य है। तो एक, ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट में कुल किया गया कार्य, एक सेकंड में कुल किया गया कार्य, एक घंटे में कुल किया कार्य, यह क्या कहलाएगा, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर अर्थात क्षमता, दोनों का मतलब एक ही है। फ्रेंड्स कुछ उदाहरण करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हम आपको पहले सरल उदाहरण कराएंगे और आप भी करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला उदाहरण देखिए, राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, वह 3 दिन कार्य किया, शेष कितना कार्य बच गया। यह कह रहा है सवाल में कि राम किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेता है, लेकिन वह 3 दिन तक कार्य किया और उसके बाद शेष कार्य कितना बचा। तो देखिए मैंने आपको भी कुछ देर पहले समझाया था कि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो राम का एक दिन का कार्य है, राम का एक दिन का कार्य है। दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1 कुल लगा समय। कुल कितने दिन थे, 10 दिन है, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 भाग। एक दिन का कितना कार्य हो जाएगा, 1/10 भाग। अब क्या कह रहा है कि 3 दिन कार्य करता है, एक दिन का कार्य है ये 1/10 भाग, तो 3 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 3 से इस 1/10 भाग की गुणा कर देंगे, एक दिन के कार्य की गुणा कर देंगे। तो 3 दिन का कार्य मैं फ्रेंड्स आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको लिखना नहीं है, आपको सीधे करना है। तो 3 गुणा 1/10, ये एक दिन का काम है और ये कुल दिन है, तो कितना आ गया आपका 3/10 भाग। 3 दिन का ये आ गया। अब हमसे कहा जाता है शेष। तो फ्रेंड्स अब निकालना है हमारे लिए शेष कार्य। शेष कार्य, शेष कार्य, तो देखिए शेष कार्य कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। शेष कार्य, कोई भी कार्य को मान लेते हैं 1। जब कोई कार्य करते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है, तो किए गए कार्य का मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। तो 1 में से किए गए कार्य को माइनस कर देते हैं, किए गए कार्य को माइनस कर देते हैं। तो देखिए कैसे शेष कार्य निकालना है। पूरे काम को क्या मान लिया था, 1 मान लिया जाता है। पूरे काम में से एक काम में से पूरे एक काम में से माइनस करेंगे कितना, 3/10 भाग 3 दिन के कार्य को, 3/10। जब इसे माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे, 10 1 जा 10, 10 - 3 अपॉन 10 कितना आ गया, 7/10 भाग। तो आपका शेष कार्य कितना आ गया, 7/10 भाग। अगर आपको शेष कार्य निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, हमेशा सदैव 1 में से किए गए कार्य को माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। शेष कार्य निकालने को कहा जाए तो सदैव 1 में से किए गए कार्य को माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, एक व्यक्ति खेत की पूरी जुताई 28 दिन में कर सकता है, अर्थात खेत को जोतना अर्थात एक काम करना। तो एक काम को करने में कितना समय लेता है, 28 दिन। एक दिन में वह कितना खेत जोतेगा, अर्थात एक दिन में वह कितना काम करेगा। मैंने आपको बताया था एक दिन का काम बराबर 1 कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना दिन, 28 दिन। कितना आ गया, 1/28 भाग। तो एक दिन में वह कितना खेत जोतेगा, 1/28 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा है कि 7 दिन में वह कितना काम करेगा या कितना खेत जोतेगा।
एक दिन में 1/28 है, तो 7 दिन में क्या हो जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे 1/28 की। एक दिन का काम कितना, 1/28, तो 7 दिन का काम क्या हो जाएगा, 7 की गुणा 1/28 से करेंगे, 7 चौक 28, 1/4 भाग। 7 दिन में कितना करेगा, 1/4 भाग कर लेगा काम का। आधे खेत को जोतने में कितना समय लेगा, आधे खेत को जोतने में कितना समय लेगा। फ्रेंड्स देखिए, एक काम को करने में कितना समय ले रहा है, 28 दिन। एक काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 28 दिन। तो आधे काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो क्या करेंगे, 1/2 से कुल लिए गए समय, एक काम को करने में कुल लिए गए समय से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 28 की गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 14 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, बात कर रहा था कि 1/2, आधे का मतलब होता है 1/2 खेत को जोतने में कितना समय लेगा, तो 1/2 भाग गुणा कुल लगा समय, तो क्या आ गया आपका 14 दिन। ठीक, लास्ट आपका 3/4 भाग खेत जोतने में कितना समय लेगा, सेम इसी प्रकार से करना है। यहां पर क्या था, 1/2 था, अब हमें कितना खेत जोतना है, 3/4, 3/4 खेत जोतना है, और कितने दिन में जोतता है वो खेत, 28 दिन में जोतता है, तो 28 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल लगे समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 आ गया आपका, और 7 3 या 21, कितने दिन आ गया आपका, 21 दिन। अर्थात 3/4 भाग खेत जोतने में उसे 21 दिन लगेंगे। ये इस उदाहरण से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले टाइप 1 करते हैं। टाइप 1 के अंतर्गत सम्मिलित रूप से कार्य करने पर आधारित प्रश्न होंगे। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा सुरेश किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल है। राम किसी कार्य को 10 दिन में, सुरेश किसी कार्य को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न करने के लिए हमें सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति के एक दिन का काम निकालना होगा। जैसे राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का कार्य है, तो राम का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 1/10, 1 कुल कार्य में लगा समय। इसी प्रकार दूसरा है सुरेश का एक दिन का काम का कार्य क्या हो जाएगा, सेम 1/12, क्योंकि पूरा कार्य करने में उसको कितना दिन लगता है, 12, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग। ठीक है, अब देखिए, दोनों मिलकर राम प्लस सुरेश, दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो क्या हो जाएगा, राम प्लस सुरेश दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो दोनों का एक दिन का काम जोड़ लेते हैं, तो 1/10 प्लस 1/12, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 10 × 12, दोनों की गुणा कर लो, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इधर 12 + 10 कितना हो गया आपका, 22/10 × 12। ऐसे भी कर सकते हैं अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो। हाँ, तो हमने क्या करा, इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ गया आपका आ गया 11/60, 11/60। ये दोनों का एक दिन का काम है, ये राम श्याम का एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। कितने दिन का काम है, एक दिन का काम ठीक, एक दिन का काम है। तो पूरा काम मैंने बताया था, इससे पहले आपको समझाया था, यदि कोई व्यक्ति एक दिन का काम अगर 1/x है, तो पूरा काम करने में उसको x दिन लगेंगे, तो उसका उलट जाएगा, तो x का पूरा काम क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 60, सॉरी 1/11/60, तो क्या हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 60/11 डेज। ठीक है, 60/11 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सवाल था। अब देखिए, इससे हम शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, इसको कैसे करते हैं। इसका एक तरीका यह है, मैंने राम और श्याम का एक दिन का काम निकाला था, उनको जोड़ा था। मान लेते हैं
यदि ए किसी कार्य को x दिन में, बी किसी कार्य को y दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, मैं वही कर रहा हूं कि ए और बी का एक दिन का काम निकालूंगा। तो ए का एक दिन का काम, ए पूरे काम को करता है x दिन में, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/y। दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x बाई। इसीलिए मैंने नीचे वालों की गुणा की थी, मैंने एलसीएम नहीं लिया था। x बाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी बाई की 1 से मल्टीप्लाई होगी, x की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो बाई प्लस एक्स, या इसे x प्लस बाई अपॉन एक्स वाई कह सकते हैं। ये आ गया एक दिन का काम। क्या आ गया, एक दिन का काम। ये एक दिन का काम है, तो पूरा काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। फ्रेंड्स ये हो गया। अगर आपको सवाल करना है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें आप अप्लाई करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रेडिशनल परंपरागत तरीका भी बता दिया कि इसको कैसे करना है, और आप शॉर्ट ट्रिक्स में लगाना चाहें तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। इसमें रख के देखते हैं। देखिए x के स्थान पर क्या है 10 और y के स्थान पर 12 है, और 10 प्लस 12 कितना हो गया 12, 10 गुणा 12 बटा 22, कैंसिल कर दो, ये हो गया 11, ये हो गया 6, क्या आ गया 60/11 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम किसी कार्य को 8 दिन में, योगेश उसी कार्य को 16 दिन में तथा मदन उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो देखिए, इसको सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पिछला सवाल किया था। हमने क्या करा था, सबका एक दिन का काम निकाला था और उनको जोड़ दिया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राम का एक दिन का काम निकालेंगे। राम का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/8। क्यों हो जाएगा, राम पूरा काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/8 भाग। ठीक है, इसी प्रकार योगेश का निकालेंगे। योगेश का कितना आ जाएगा, योगेश का आएगा एक दिन का काम आएगा आपका 1/16। कितना आएगा आपका 16। और इसी प्रकार से मदन का एक दिन का काम कितना आएगा 1/12। क्यों, क्योंकि राम किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम 1/8। योगेश उसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम 1/16। इसी प्रकार मदन का एक दिन का काम 1/12 हुआ, क्योंकि वो पूरा काम 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबके एक दिन के काम को जोड़ लेंगे, क्योंकि तीनों ने मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त किया ये पूछ रहा है। तो हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे, यानी कि राम प्लस योगेश प्लस मदन का एक दिन का काम, एक दिन का काम। देखिए, हम चल रहे हैं अभी परंपरागत तरीके से, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो देखिए, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12। तो देखिए, या तो हम एलसीएम निकालें, हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, क्या आ जाएगा 16 इंटू 12 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस इसी प्रकार से 16 से 16 कट गया, 8 और 12 बचा,
इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 12। इसी प्रकार 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका 8, 12 से 12 प्लस का 8 इंटू 16, ये बच गया आपका। ठीक है, अब देखिए ऊपर से कोई चीज जो कॉमन आ रही है वो कॉमन करके हम काट सकते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 8 यहां पर भी, 8 यहां पर भी है, और 8 2 जा 16, तो 8 को कॉमन कर लेते हैं यहां से, और यहां से 4 भी कॉमन हो जाएगा। आइए बताता हूं कैसे कॉमन हो जाएगा। देखिए यहां से 8 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, यहां पर क्या आएगा, पहले 8 यहां पर 8 कॉमन कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16 हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, इसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। अब बात करते हैं, हमने 4 कॉमन करा था, तो 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई में 3 आएगा। ऐसी 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई में 4 आएगा, अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 12। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 4 4 जा 16, तो कितना आ गया, इधर कर देता हूं मैं इसको, तो कितना आ गया 4 6 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 प्लस 4, अपॉन में क्या हो गया आपका 12 चौक 48, 48। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया 6 3 9 3 6 3 9 9 4, कितना हो गया 13 अपॉन 48। ये एक दिन का काम आया, तो पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय क्या हो जाएगा, पूरा काम करने में लगा समय। इसको पलट देते हैं, या 1 के अपॉन में लिख सकते हैं 13 अपॉन 48, या ये हो जाएगा 48 अपॉन 13 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, इनका एक दिन का काम निकालना है, फिर एलसीएम लेके, आप एलसीएम लेकर के अगर जोड़ना चाहे तो एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, इसको नोट करिएगा। किसी काम को एक्स दिन में बी वाई दिन में तथा सी जेड दिन में समाप्त करें तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ए का एक दिन का काम 1/x हो जाएगा, बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। इसी प्रकार से सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम निकालते हैं तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। जब इसको जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, x बाई जेड हो जाएगा। देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, बाई जेड की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो बाई जेड हो जाएगा। इसी प्रकार से y से y कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा, एक्स जेड की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो एक्स जेड हो जाएगा। इसी प्रकार से z से z कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई बचेगा, एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। अब ये एक दिन का काम आया, हमें क्या निकालना, पूरा काम। तो पूरा कार्य समाप्त करने में लगा समय, पूरा कार्य समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, उलट देंगे संख्या को, इसको पलट देंगे तो एक्स बाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस का बाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो परंपरागत तरीके से कर सकते हैं, चाहे इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स में सीधे लगाना चाहे तो आप यहां पर लगा सकते हैं।
फ्रेंड इसी सवाल को एक अन्य तरीके से भी हल कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए पहले तो मैं इसको रफ करता हूं पूरे को, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं करना है हमारे लिए, अगर हमें इससे और ज्यादा शॉर्ट मेथड्स करना है तो देखिए राम का काम कितना है, राम कर रहा है उस काम को 8 दिन में, योगेश कर रहा है उस काम को 16 दिन में, और मदन कर रहा है उसी काम को 12 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8, 16 और 12। तो देखिए 4 से करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48। क्या आ गया आपका एलसीएम 48। तो देखिए 48 को, इस एलसीएम को मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एलसीएम आ गया 48। इन सबका एलसीएम किस किस का लिया था हमने, एलसीएम लिया था 8 का, 16 का और 12 का। इन सबका एलसीएम लिया था, क्या आ गया था आपका 48। इस 48 को 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करें, 8 से। तो क्या आ जाएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट, एलसीएम 48 आ गया, इस 48 को 8 से डिवाइड करिए, प्लस नहीं कॉमा 16, इस 48 को 16 से डिवाइड करिए, इसी 48 को 12 से डिवाइड करिए। तो 12 चौक 48, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 8 6 48। कितना आ गया 6 3 4। इनको योग कर लीजिए, कितना योग कर लीजिए 6 + 3 + 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो गया आपका 11 आ गया। कितना आ गया आपका 11 आ गया। 6 5 11। अब आपका एलसीएम कितना था 48। कितना था 48। उस एलसीएम को ऊपर लिख दीजिए। तो 48 और जो आपने ये निकाला इसको नीचे लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपको समझ में आए, हमने देखा इस ट्रिक से बहुत ही सरल तरीके से सवाल हो गया। हमने क्या किया था, हमने इन सभी के कामों का एलसीएम निकाल लिया था और प्रत्येक के काम से एलसीएम को डिवाइड कर दिया था। तो जो हमारा भागफल आया था 6 आया था, 3 आया था, 4 आया था, इनको जोड़ लिया, इसको हम बटे में लिखेंगे और एलसीएम को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और यही हमारा आंसर उसमें भी निकला था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगे तो आप इससे करिए। अगर आपको ये ट्रिक लगाने से समझ में आया तो आप ये ट्रिक लगाइए। अगर आपको परंपरागत तरीके से समझ में आ जाए तो वो लगाइए। हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। दीपक एक काम को 12 दिन में तथा प्रदीप उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। मैंने बताया था कि 12 और 15 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 12 का और 15 का। 12 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो 5 चौक 20, 20 3 60। कितना आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका 60। कितना आ गया 60। अब मैंने आपको बताया था कि इस 60 को सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे। 60 को 12 से डिवाइड कर दो और 60 को 15 से डिवाइड कर दो। तो 15 चौका 60 आ गया और 12 पंजे 60 आ गया। क्या आ गया आपका भागफल आ गया 5 और 4। मैंने बताया था एलसीएम ऊपर लिखेंगे। एलसीएम कितना आपका 60 और भागफल कितना था आपका 5 और 4। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 + 4। 5 + 4 कितना आ गया 60/9। इस 9 से अगर कट रहा हो तो काट दिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 20। कितना आ गया 20/3 डे। ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को 20/3 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, पहले इसका और इसका एलसीएम लिया, फिर उस एलसीएम को इससे और इससे विभाजित किया, उस भागफल को जोड़ने के बाद नीचे लिखा और एलसीएम को ऊपर लिखा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक इस सवाल को भी इसी प्रकार से हल करना है। ए किसी कार्य को 6 दिन, बी उसी कार्य को 4 दिन, सी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। किसका, 6 का, 4 का और 8 का। 6 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8।
फिर 2 से करो, 3 यही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर से देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 24। एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 24। ठीक है फ्रेंड्स, इस एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे, ए के काम से, बी के काम से और सी के काम से। तो एलसीएम 24 है, कितना आ गया 24/6, कॉमा कितना आ गया 24/4, कॉमा सी का कितना है 8, 24/8, 8 3 24, 4 6 24, 6 चौक 24। कितना आ गया आपका भागफल आया 4 + 6 + 3, 10 3 13, कितना आ गया 13 आ गया था। हमें क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है कि कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो एलसीएम को ऊपर लिख देते हैं 24 और भागफल को क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद नीचे लिखेंगे 13/24/13 दिन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पूरे कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगे, 24/13 दिन लगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, अगर आपको समझ में आती है तो इस ट्रिक से भी आप सवालों को कर सकते हैं। फ्रेंड, आज के एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है। आज आपके प्रश्न कम हुए थे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे ज्यादा समय लगा। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवाल ज्यादा होंगे, क्योंकि मुझे समझाने में कम समय लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।